अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मतीउर रहमान और आप देख रहे हैं साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों आज मैं ड्रम से ग्रीज़र बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो प्लास्टिक वाला ड्रम चाहिए, एक ग्रीज़र वाला रॉड चाहिए। अगर 1500 लेते हैं या 2000 जितना आपका मर्जी ले सकते हैं। एक नल का चाहिए, आधा इंच वाला नल का ड्रम में लगाएं ताकि बाल्टी जो है जल्द भर जाता है। तो इसलिए नल का थोड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि ड्रम का प्रेशर थोड़ा कम है, तो इसलिए हमें नल का बड़ा चाहिए। ये आधा इंच नल का है। इसके लिए एक बुश चाहिए कनेक्टर, जो प्लास्टिक वाले कनेक्टर है ये हम ड्रम के अंदर लगाएंगे, फिर इसके अंदर हम ये नल का लगाएंगे। और इसकी सुराख के लिए हमने ये डाई बनाई है 32 mm, जिस पर लोग PPR पाइप का फिटिंग करते हैं। तो वो डाई जो है इस पर हम ड्रम में सुराख करेंगे। तो इससे इसमें हम जो है राड और ये नल का जो है अंदर लगाएंगे। तो ये हम गैस से गर्म करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छी कमेंट्स भी करें। और जो दोस्त नए हैं और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ सकें। ये राड के लिए जो है तकरीबन 2-3 इंच ड्रम के नीचे की तरफ से 2-3 इंच ऊपर सुराख करना है। ये डाई जो है गर्म हो गया है। अभी हम 2 इंच या 3 इंच तकरीबन ऊपर सुराख किया है हमने। ये सुराख हम करेंगे अभी। ग्रीज़र के लिए जब ड्रम से ग्रीज़र बनाते हैं तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ड्रम चाहिए ताकि जल्द ख़राब ना हो या गर्म पानी की वजह से ड्रम जो है ख़राब ना हो। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ड्रम चाहिए। दोस्तों ये सुराख तो हो चुका है, ये ग्रीज़र राड वाला सुराख था। तो इसके मुखालिफ साइड में हम नलके के लिए भी सुराख करेंगे। ये तो देखिए हमने तकरीबन 2 इंच ऊपर किया है ये सुराख। ये राड वाला सुराख है। और इसके मुखालिफ साइड जो है हम नलके के लिए सुराख करेंगे, वो तकरीबन 9 या 10 इंच ऊपर करना है। इसके मुखालिफ साइड जो है 9 या 10 इंच तकरीबन ऊपर करना है वो नलके के लिए सुराख। आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब घर पर भी ड्रम से ग्रीज़र बनाए जाते हैं। ये भी गर्म हो गया है। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल जो है नया है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस चैनल के ज़रिए हम आपके साथ जो है इलेक्ट्रीशियन वाले वीडियो और प्लम्बर्स काम वाला वीडियो और इन्वर्टर VFD सोलर प्लांट्स वाला वीडियो, सर्किट्स बनाने वाले वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये सुराख तो हो चुका है। तो अभी हम ये बुश जो है इस सुराख में लगाते हैं। बुश के लिए जो है एक रबड़ वाला वाशर जो है बाहर की तरफ लगाते हैं। फिर जब ये अंदर चला जाता है तो अंदर की तरफ एक रबड़ वाला वाशर लगाएंगे और इसके ऊपर जो है हम नट लगाएंगे तो ये बुश जो है लीक ना करेगा। ये बुश जो है हमने बाहर की तरफ से फिट किया है। अभी इसके अंदर हम रबड़ वाला वाशर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर जो है हम ये नट लगाएंगे। ये तो फिट हो चुका है। अभी हम जो है रॉड लगाएंगे
राड के लिए भी एक वाशल मिलते हैं, ये वाशल भी लाजमी है ताकि राड की जगह पर लीक ना करे। ये थर्मोस्टेट जो है ये इससे दूर करना है ताकि टेट करने के वक्त ये टूट ना हो जाए। तो ये रबड़ ये वाशल जो है कागज़ वाला वाशल है, ये हमने लगाया है। अभी इस सुराख में हम ये टेट करेंगे। इसके ऊपर जो है हम फिर चेक नट लगाते हैं। ये तो बाहर की तरफ से टेट हो चुका है। अभी इसके ऊपर जो है हम चेक नट लगाएंगे। ये भी मुकम्मल टेट हो चुका है। दोस्तों ये हमारा ग्रीजर तैयार हो चुका है। अभी इसको देखो, नल का जो है ऊपर है और राड जो है नीचे है। जब वो नलके में पानी ख़त्म हो जाएगा लेकिन राड फिर भी पानी के अंदर होगा। अगर इसको इनपुट बिजली ऑन है तो ये राड जलने से बच जाएगा, क्योंकि राड पानी के अंदर होगा। तो राड हमेशा जो है नीचे लगाना है और नल का जो है ऊपर लगाना है। अभी ये थर्मोस्टेट हम लगाते हैं, फिर इसके अंदर जो है हम तार भी लगाएंगे। ये थर्मोस्टेट का अपना जगह है। ये थर्मोस्टेट लग गया है। ये इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब पानी अपनी लिमिट तक गर्म हो जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये अभी हम इसको नलका लगाएंगे। नलके से ऊपर जो है पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी लाजमी लगे ताकि लीक ना करे। अगर ये प्लास्टिक वाला बुश जो है आप प्लास्टिक वाला लगाते हैं तो अगर फिर तो स्टील वाला नलका लग गया है तो कुछ बात नहीं है। अगर नल का भी स्टील वाला है और ये बुश जो है ये भी स्टील वाला है तो फिर जंग की वजह से ये बहुत सख्त हो जाता है। अगर नल का ख़राब हो गया है तो ये दोबारा खोलता नहीं है, फिर ड्रम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जो है बुश जो है प्लास्टिक वाला लगाएं और नल का जो आपका मर्जी है वो लगाएं। अगर ये नल का ख़राब हो जाता है तो ये आराम से खुल जाता है। ये अभी हम नल का लगाएंगे। दोस्तों ये नल का भी लग चुका है। ये देखिए ये ऑन हो गया है और ये ऑफ हो गया है। हमेशा नल का जो ड्रम में लगाते हैं तो आधा इंच वाला नल का लगाएं। दोस्तों अभी हम इसमें तार लगाएंगे। ये इसमें 27 या 329 तार लगाए। अगर 27 329 तार नहीं है तो ये टेलीफोन वाला तार जो है हम लगाते हैं। ये तार भी सही तरह काम कर रहा है। दोस्तों तार भी लग चुका है। अभी इसका लिमिट हम करते हैं। इसमें अपने आप 3 किस्म के ऑप्शन है। ये 40% है, ये 60% है और 80% है। ये छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहे हैं। ये 40 अगर आपने इस पर लगाया है तो ये नॉर्मल गर्म होगा ये पानी। फिर अगर 60 लगाया है तो इसमें आप आधा ठंडा पानी डालेंगे और आधा गर्म, तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर 80% पर आप लगाते हैं तो 2 हिस्से पानी जो है ठंडा इस्तेमाल करेंगे और एक हिस्सा जो है गर्म, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो 80 पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये इसका थर्मोस्टेट है। दोस्तों आखिर में हम फिर भी आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छी कमेंट भी करें।
और जो दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अभी हमें इजाज़त देने की वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।